तो आज के वीडियो में हम पांचवें प्रश्न के पांचों खंड क ख ग घ अंग इन सभी पांचों खंडों को करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। प्रश्न 5 से हमारे 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड 5-5 अंक के पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं 5 अंक में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस खंड को पूरे एक-एक प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे प्रश्न और किस-किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं इसी प्रकार। तो यह पिछले वर्ष का ही है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना बराबर ABC कोष्टक में 1/a + 1/b + 1/c +1। तो इतना सिद्ध करने के लिए चलिए आइए अब चलते हैं कॉपी पर और इसे हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा 5वां का क, इसी प्रकार आपको बोर्ड में लिख कर हल करना है। इतना प्रश्न तो आप लिख कर ही हल करेंगे, इससे बढ़िया इतना लिख लीजिए। तो ये हमारा है कि 1 + a 1 1 और ये हमारा सारणिक दिया गया है, इतना सिद्ध करना है। तो LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है सारणिक उसको लिख लेंगे। तो 1 + a ये 1 और ये 1। अब ये हमारा 1 1 + b 1 और ये हमारा 1 1 ये हमारा 1 + c हो गया। ये हमें सारणिक दिया गया है। अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा RHS आ जाए। तो इसका हम प्रसार कर भी RHS ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा। तो हम इसमें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के दो अवयव को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इसका हम प्रसार कर देंगे, तो हमारा RHS आ जाएगा। तो चलिए पहले इसे दो अवयव को हम शून्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा C1 में यदि हम R1 में से R2 को घटा दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये हमारा देखिए ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है। तो C2 में से C3 को घटा देंगे तो हमारा ये वाला C2 का पहला अवयव 0 हो जाएगा और इस प्रकार प्रसार कर देंगे तो हमारा RHS आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो R2 को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? R2 - R3 से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो बाकी सभी को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 + b में से 1 घटेगा तो केवल b बचेगा और 1 में से 1 + c घटेगा तो -c बचेगा और ये ज्यों का त्यों 1 + c ज्यों का त्यों। अब चलिए ये हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा R2 का पहला अवयव 0 बन गया। अब देखिए यहाँ पर C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। तो C2 को चेंज करेंगे। C2 को चेंज करेंगे कैसे? C2 - C3 से चेंज करेंगे C2 को। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है हमें। C1 को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। 0 ये 1। अब 1 में से 1 घटेगा तो हमारा 0 हो जाएगा और b में से c घटेगा। b में से -c घटेगा तो b + c हो जाएगा और 1 में से ये घटेगा तो -c होगा और ये भी ज्यों का त्यों -c 1 + c इतना हो गया। अब चलिए R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। आप R1 को लेकर भी प्रसार कर सकते हैं, C1 को लेकर भी प्रसार कर सकते हैं। तो मैं R1 को ही लेकर प्रसार करूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि R1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर प्रसार करने पर तो R1 को लेकर यदि हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 1 + a है, पहला अवयव 1 + a है। इंटू मंझला कोष्टक लगा लेते हैं। इसको लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति इस स्तंभ छोड़ देंगे तो b + c का गुणा 1 + c में होगा। तो b + c का गुणा 1 + c में हो गया। इसका गुणा -c का गुणा -c में होगा तो c² हो जाएगा और ये घट कर लिखाता है तो c²। कोष्टक बंद। -0 ये प्लस माइनस प्लस होता है तो -0 को लेंगे। यदि 0 का गुणा किसी में भी कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। अब +1। अब देखिए यहाँ पर 1 1 है तो 1 का गुणा कैसे होगा? तो इसके सामने वाला पंक्ति स्तंभ को नहीं लेंगे तो 0 का c में होगा तो 0 हो गया। अब -1 का गुणा b + c में तो यहाँ पर b + c हो गया। अब इसी को हल कर देंगे। तो हल करने से पहले चलिए अगले पेज पर चलते हैं और इसे हल करते हैं पूरा और RHS लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रसार किए तो इतना ही आया। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 + a को 1 + a ही रहने देंगे ज्यों का त्यों। अब ये कोष्टक को तोड़ेंगे तो कोष्टक को यहाँ तोड़ेंगे तो b का गुणा 1 में होगा तो b हो जाएगा। b का गुणा c में होगा तो bc हो जाएगा और इसी प्रकार c का गुणा 1 में होगा तो c हो जाएगा और c का गुणा c में होगा तो c² हो जाएगा। c²। अब -c² पहले का ही है और -0 को छोड़ देंगे। अब प्लस
प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कोष्टक में हमारा बी प्लस सी हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर से हमारा माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, तो अब हमारा बचेगा 1 प्लस ए का गुणा होगा अब बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी में बी प्लस सी में होगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा हमारा बी और ये प्लस बी सी बचेगा, यहाँ पर बी सी प्लस सी हो गया, अब माइनस हमारा यहाँ पर बी प्लस सी होगा। अब देखिए 1 का इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा बी में करेगा तो बी, और 1 का गुणा बी सी में तो बी सी प्लस सी, अब ए का गुणा करेंगे तो ए बी होगा, ए का गुणा बी सी में करेंगे तो ए बी सी होगा, और ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी होगा। अब माइनस बी, अब माइनस सी होगा, तो माइनस सी से हमारा माइनस सी कटेगा, प्लस बी से यहाँ पर माइनस बी कटेगा, तो अब हमारा बचेगा बी सी प्लस ए बी अब प्लस ए सी अब प्लस ए बी सी बचेगा, इतना बचेगा। अब इसमें क्या करें, क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुणा करें, क्या भाग करें कि हमारा RHS आ जाए। तो यदि हम इन सभी में ए सी से भाग दे देंगे, ए बी सी से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे सभी में ए बी और सी से भाग देने पर भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी अब प्लस ए बी अब प्लस ए सी अब प्लस ए बी सी, सभी में भाग दे देंगे, यहाँ पर चलिए सभी में भाग दे दें, ए बी सी हो गया। अब ए बी सी को प्रत्येक के बटा में तोड़ देंगे, तो ये हमारा बी सी बटा के ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, अब प्लस ए बी बटा के ए बी सी हो जाएगा, और ये अगला हमारा ए सी बटा के ए बी सी हो जाएगा, और ये प्लस ए बी सी बटा के ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी से हमारा ए बी सी कट जाएगा, ए सी है तो ए सी से हमारा ए और सी कट जाएगा, तो 1/b बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा तो 1/c, और बी सी से बी सी कट जाएगा तो 1/a। तो चलिए इसे लिख देते हैं क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, तो 1/a बच रहा है, प्लस 1/c बच रहा है, और 1/b बच रहा है, प्लस ये तो कट गया तो 1 बच रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब चलिए देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था। हमारा इतना हो गया, तो हमें यहाँ पर आगे ए बी सी है, और ये तो इतना हमारा सही आया है, लेकिन आगे ए बी सी आया है, तो हमारा यहीं पर मिस्टेक हुआ है। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर ए बी सी से डायरेक्ट भाग कर दिए, यहाँ पर गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, गुणा भाग, यहाँ पर गुणा भी और भाग भी करेंगे, दोनों करेंगे, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा हमारा ए बी सी, और भाग तो सभी में दे ही दिए, यहाँ पर भी ए बी सी गुणा में हो गया और सब में भाग दे दिए, तो एक हमारा ए बी सी बचेगा। यही प्रूव्ड करना था, जो कि अब हमारा प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न का दूसरा खंड रहा है यहाँ पर कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स का क्यू बराबर एफ एक्स क्यू प्लस 3f 1/x। तो चलिए इसे भी देखते हैं, और यह क्वेश्चन भी 5 अंक में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा ख नंबर प्रश्न रहा कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स का क्यू बराबर एफ एक्स का होल क्यू बराबर एफ एक्स का क्यू प्लस 3f और 1/x। तो चलिए इसे हल करते हैं, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है हमारा, दिया है क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर हमारा एक्स प्लस 1/x इतना दिया है, और हमें ज्ञात करना है कि जो ये हमारा एफ एक्स का है, एफ एक्स का होल क्यू है, वो हमारा एफ एक्स का क्यू प्लस 3f 1/x के बराबर है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम दायां पक्ष से, इसके दायां पक्ष से चलेंगे और ये ला देंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे दायां पक्ष से, दायां पक्ष से मतलब RHS से, तो एफ एक्स का क्यू प्लस 3f 1/x। तो देखिए हमारा x बराबर ये दिया है, मान के चलिए एफ एक्स दिया है तो x प्लस 1/x, तो ये हमारा x का मान ही दिया गया है। तो जहां जहां x है वहां x प्लस 1/x रखेंगे, यहाँ पर भी x है तो x प्लस 1/x रखेंगे, तो ये हमारा f हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे एक्स क्यू के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर एक्स क्यू के स्थान पर x प्लस 1/x रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर एफ एक्स का क्यू है, तो एफ एक्स का हमारा मान x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, एफ एक्स का मान यहाँ पर और यहाँ पर भी एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान x प्लस
इतना दिया है तो इसका क्यू हो जाएगा, तो इसका क्यू करेंगे तो हमारा यक्स क्यू हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यक्स क्यू हो जाएगा। इसका भी क्यू हो जाएगा और इसका भी क्यू हो जाएगा। होल क्यू करेंगे तो वहां पर गलत हो जा सकता है। अब प्लस यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन यक्स है, तो 1 अपॉन यक्स है, यफ 1 अपॉन यक्स, तो मतलब यहाँ पर 1 अपॉन यक्स का मतलब इसका भी उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन यक्स का मतलब व्युत्क्रम है और इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, तो यक्स है तो 1 अपॉन यक्स हो जाएगा। कोष्टक में यहाँ पर देखिए यक्स है तो 1 अपॉन यक्स हो जाएगा और 1 अपॉन यक्स है तो प्लस यक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हम इसमें एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन यक्स क्यू प्लस 3 यहाँ पर यक्स का हम इसमें गुणा कर देंगे और यक्स का इसमें भाग कर देंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फलन पर, यदि यक्स में गुणा कर दिए और यक्स में भाग कर दिए तो। और 1 अपॉन यक्स प्लस यक्स हो गया इतना, या इसे आगे पाछे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला हमारा किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का। तो ए प्लस बी का होल क्यू का हमारा क्या होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी होता है। तो ये हमारा सेम टू सेम पूरे फार्मूले पर बन रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला रख देंगे। तो ये हमारा इतना दिया गया है ये, तो इसके बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स का ये होल क्यू हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम इसके बराबर हमारा एफ एक्स दिया गया है, यहाँ पर यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स के स्थान पर एफ एक्स दिया गया है, तो ये हमारा एफ एक्स का ये होल क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, जो कि हमें आरएचएस में प्रूव्ड करना था। अब ये हमारा आरएचएस हो गया, ये प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसी प्रकार सरलता से हल कर देना है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला यहाँ पर प्रश्न रहा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ग नंबर हमारा प्रश्न रहा कि tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन अवकलन से 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं और 5 अंक प्राप्त करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न ग नंबर यहाँ पर आया कि tan इनवर्स इतना का cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। तो इसे हम मान लेंगे u और इसे मान लेंगे v, और इसका यदि हम सापेक्ष कराए, किसके सापेक्ष, किसका, इसका इसके सापेक्ष, tan इनवर्स का cos इनवर्स x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है अवकल गुणांक। तो सबसे पहले इसका हम किसी चर राशि बराबर मानकर अवकलन ज्ञात कर लेंगे और इसका अवकलन ज्ञात कर लेंगे, और tan इनवर्स में इसमें हम cos इनवर्स का भाग दे देंगे, वही हमारा अवकल गुणांक, अभिष्ट अवकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे मान लेता हूं मैं पहले कि माना u बराबर, इसे u बराबर मान लिए tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम u बराबर मान लिए। अब v बराबर यहाँ पर मान लेंगे, देखिए यहाँ पर v बराबर हम मान लेंगे cos इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम v बराबर मान लिए। अब इसका हम अवकलन ज्ञात कर लेंगे और इसका अवकलन ज्ञात कर लेंगे, और tan इनवर्स में cos इनवर्स का भाग दे देंगे, हमारा अवकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, x बराबर कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर इससे tan थीटा मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो इसका यदि हम थीटा बराबर भी यहाँ पर निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थीटा रख देता हूँ, तो tan इनवर्स, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अवकलन नहीं करेंगे, यहाँ पर गलती हो जाएगा, तो यहाँ पर u ही रहेगा, u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये 2 tan x बटा के 1 माइनस 1 प्लस होता है, यहाँ पर देखिए माइनस ही होता है, तो 1 माइनस यहाँ पर tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा फार्मूला पर हो गया, तो u बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा का यह फार्मूला है, तो tan 2x हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर हमारा 2x होगा। तो देखिए अब 2x हो गया, 2x या 2 थीटा, देखिए यहाँ पर x बराबर tan थीटा माने थे हम, तो यहाँ पर 2 tan थीटा होगा, तो x ही हम लिख दिए। यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है ऐसे भी आपको बोर्ड एग्जाम में, तो tan थीटा यहाँ पर आएगा, थीटा रहे या एक्स रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पर x बराबर tan इनवर्स tan थीटा माने थे, x बराबर
tan थीटा। तो इससे थीटा का क्या मान आएगा, तो थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसी का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, हमारा मान आ जाएगा। तो डी यू अपन डी एक्स बराबर ये हमारा 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x का समाकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये डी यू अपन डी एक्स बराबर 2/1 प्लस x स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए यहीं पर हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे पाई खाच लेते हैं। तो देखिए इसे हल करेंगे तो v बराबर cos इनवर्स, इसमें भी x बराबर tan थीटा मानेंगे, tan थीटा। तो v बराबर हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो v बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो v बराबर 2 थीटा आएगा। अब थीटा का यहाँ पर मान निकाल कर रख देंगे तो tan इनवर्स आएगा। तो v बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो डी भी है ये। तो डी भी अपन डी एक्स बराबर हमारा 2/1 प्लस स्क्वायर आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हमारा डी यू अपन डी एक्स का मान इतना आया है और डी भी अपन डी एक्स का इतना मान आया है। तो अब tan इनवर्स का cos इनवर्स x के सापेक्ष, मतलब कि tan इनवर्स वाला जो आया है उसमें हम cos इनवर्स x का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा डी यू अपन डी एक्स, अब बटा में हो जाएगा डी भी अपन डी एक्स। तो इस प्रकार हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा आपस में, और यहाँ पर x से x कट जाएगा। तो अब हमारा आ जाएगा डी यू अपन डी एक्स बराबर 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे इस वर्ष भी आप बोर्ड एग्जाम में तैयार कर जाइएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है। आप विश्वास मानिए, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो इसे तैयार कर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को। अब हमारा 5वां का खंड घ रहा कि बिंदु इतना -2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप अकामा -3i कैप प्लस 10j कैप और -9k कैप और -5i कैप माइनस 6j कैप और -6k कैप से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। समतल का समीकरण भी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ प्रश्न रहा कि बिंदु इतना इतना और इतना से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर मान लेंगे। तो दिया है क्या क्या हमारा दिया है हमारा यहाँ पर वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 6j कैप और -6k कैप, और वेक्टर बी बराबर हमारा दिया गया है -3i कैप प्लस 10j कैप और -9k कैप, और वेक्टर सी बराबर हमारा दिया गया है यहाँ पर -5i कैप -6j कैप और -6k कैप। इतना दिया गया है 3 बिंदु। तो अब 3 बिंदु दिया गया है, तो बिंदु इतना से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले कि बिंदु यहाँ पर हो जाएगा कि बिंदुओं वेक्टर ए कमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से होकर जाने वाला समतल का समीकरण इतना से होकर जाने वाला समतल का अब समीकरण हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समतल का समीकरण यहाँ पर होता है वेक्टर आर और कोष्टक में हमारा होता है यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। इतना हो गया। अब बराबर हमारा कोष्टक में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक कोष्टक में होते हैं। तो चलिए इस सूत्र पर हल कर देंगे। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को पहले निकालेंगे, फिर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए को निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को निकालकर तीनों को आपस में जोड़ेंगे और इस फार्मूले पर रख देंगे, हमारा समतल का समीकरण पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को निकालते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इसको निकालेंगे। तो क्रॉस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डॉट आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और ये के कैप होगा। तो आई कैप का गुणांक रखेंगे, ये हम बी और सी के लिए निकाल रहे हैं, बी और सी के लिए। तो बी और सी को निकाल रहे हैं, तो बी के गुणांक को यहाँ रखेंगे। तो बी का गुणांक -3 है तो -3, जे का गुणांक +10 है तो 10 और के का गुणांक -9 है। इसी प्रकार सी का गुणांक रखेंगे तो -5 -6 और ये -6 हो गया।
तो ये हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो गया। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप को लेंगे तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और ये खत्म हो गया। 10 में -6 का गुणा होगा तो -60 और ये प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस हमारा 54। अब माइनस जे कैप को लेंगे तो -3 में -6 का गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। अब -5 में -9 का गुणा होगा तो 45 होगा तो -45 लिखेंगे। अब प्लस के कैप को लेंगे तो के कैप को लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 18 -5 में 10 का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50। इतना हो गया। अब इसे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आई कैप को लिए थे तो इसे छोड़ दिए तो 10 में -6 का गुणा -60 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 9 में 6 का गुणा करेंगे तो +54 आएगा तो घटा देंगे तो -54 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 11 मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 114 आई कैप आ गया माइनस यहाँ पर 18 और 45 है तो इसे हम घटा लेंगे 45 में से 18 तो 27 होगा तो माइनस, और ये माइनस है और -27 होगा तो +27 जे कैप और यहाँ पर प्लस 50 और 18 को जोड़ देंगे तो 68 के कैप आ गया। तो हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान इतना आ गया। चलिए अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो हमारा यहाँ पर देखिए हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर यहाँ पर आई कैप उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को निकाले थे। इतना हो गया। तो आई कैप का यहाँ गुणांक रखेंगे तो वेक्टर सी का हमारा आई कैप का गुणांक -5 है और जे का है -6, इसका भी -6। अब ए का रखेंगे तो -2 6 और -6 है। इसका हम निकालेंगे शारीरिक मान, क्रॉस निकालेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप को लेंगे तो ये हमारा 6 के 36 हो जाएगा और यहाँ पर +36 हो जाएगा और माइनस जे कैप को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12 प्लस के कैप को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -30 अब -12 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 36 36 हमारा 72 आई कैप हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर 18 होगा तो -18 जे कैप होगा और ये हमारा जुड़ जाएगा तो -42 के कैप हो गया। तो ये हमारा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का माना गया। अब चलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो इसे भी इसी प्रकार निकालेंगे तो आई कैप होगा जे कैप होगा और ये के कैप होगा। तो आई कैप का गुणांक रखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए का तो -2 है और +6 है -6 है। वेक्टर बी का रखेंगे तो -3 है 10 है और यहाँ पर -9 है। तो यहाँ पर इसे भी हल कर लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा, आई कैप को लेंगे तो ये देखिए ये छूट जाएगा तो इसमें गुणा होगा तो -54 होगा और इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो +60 हो जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ पर -जे कैप होगा तो इसको छोड़ देंगे तो -2 में -9 का गुणा होगा तो 18 होगा और यहाँ पर माइनस और 3 में ये 18 तो -18 हो जाएगा और प्लस के कैप को लेंगे हम यहाँ पर तो के कैप को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो -2 में 10 का गुणा होगा तो -20 होगा और यहाँ पर -3 में 18 का गुणा होगा तो -18 तो यहाँ पर +18 हो जाएगा। इतना होगा। अब चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 4 आई कैप आएगा। देखिए 4 नहीं 6 होगा 6 क्योंकि 54 है तो 54 6 60 होता है तो 6 आई कैप और ये हमारा 18 18 0 जे कैप हो जाएगा और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस क्योंकि -20 बड़ा है तो -2 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का माना गया। 6 आई कैप अब -2 के कैप, जीरो को आप नहीं लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। तो चलिए अब उस फार्मूले पर रखते हैं। तो उस फार्मूले पर रखते समय हमारा फार्मूला था समतल का समीकरण का यही फार्मूला था। तो चलिए इसके बराबर निकाल लेते हैं। इतना का तो हम रख देंगे लेकिन इतना बराबर हम निकाल लेते हैं क्योंकि क्या होगा। तो यहाँ पर कोष्टक में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इतना का मान हमारा होता है कि वेक्टर ए आई डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी यही होता है। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका हमारा वेक्टर ए का मान है -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -6 के कैप है और इसका मान है, इसका बी क्रॉस सी का यहाँ पर हम मान निकाल चुके हैं। इस तरफ हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का
मान निकाल चुके हैं तो उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान रख दिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का। तो -114 आई कैप प्लस 27 जे कैप प्लस 68 के कैप आएगा। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। डॉट प्रोडक्ट आई में आई का गुणा होता है तो 1 हो जाता है। तो -2 में 114 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 114 दूना के हमारा 228 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 6 में 27 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस 27 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 को 2 और 6 दूना के हमारा 12 और 4 16 हो जाएगा, 162 होगा। अब यहाँ पर -6 का गुणा 68 में करेंगे तो प्लस है माइनस तो ये माइनस होगा, ये हमारा माइनस होगा। और -6 में 68 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा 408 होगा। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो इसे जोड़ेंगे 228 को 162 में जोड़ेंगे तो हमारा 390 हो रहा है। और ये 408, इसमें 408 में से इसको घटाएंगे तो -18 आएगा। -18 क्योंकि 408 बड़ा है। तो ये निकल गया। अब चलिए उस फार्मूले पर रख देते हैं, समतल का समीकरण वाले फार्मूले पर। तो अब हमारा समतल का समीकरण वाला फार्मूला यही है। तो इसी फार्मूले पर सभी का मान रख देंगे। तो वेक्टर आर बराबर हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान रखेंगे। तो इसका मान 6 आई कैप माइनस, देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान रख रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान दिया गया है। तो यहाँ पर 114 आई कैप है। तो इसे चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं वेक्टर आर। यहाँ पर 100 माइनस 114 आई कैप प्लस 27 जे कैप प्लस 68 के कैप। ये हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान हो गया। अब चलिए यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान लिखते हैं। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान हो जाएगा हमारा प्लस हमारा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान हमारा यहाँ पर 72 आई कैप -18 जे कैप -42 के कैप। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान हमारा यहाँ पर है कि 6 आई कैप -0 जे कैप -2 के कैप। ये कोष्टक बंद। अब बराबर बराबर इसका मान हम अभी निकाले थे -18 आया था तो -18 यहाँ पर लिखेंगे। तो -18 देख लीजिए यहाँ पर दिखाई देता होगा। चलिए अगले लाइन में लिख देता हूँ मैं। तो वेक्टर आर, ये कोष्टक में देखिए अब यहाँ पर ये 114 आई कैप है और यहाँ पर 72 आई कैप है और यहाँ पर 6 आई कैप है। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 72 और 6 हमारा 78 हो जाएगा और ये 114 है तो इनको जोड़ लेंगे तो 114 में से 78 घटाएंगे तो हमारा 36 आई कैप और ये 27 जे कैप है और -18 जे कैप है और यहाँ पर 0 जे कैप। तो इसे कोई मतलब नहीं है। तो 27 में से 18 को घटाएंगे तो 27 में 18 को घटाएंगे तो 9 आएगा। तो प्लस यहाँ पर 9 जे कैप अब प्लस देखिए यहाँ पर 68 के कैप, 68 के कैप है जबकि यहाँ पर -42 के कैप है और -2 के कैप है। तो ये जोड़ देंगे तो -44 के कैप होगा और 68 में से 44 को घटा लेंगे तो प्लस हमारा आ जाएगा 24 के कैप हो जाएगा। 68 में से यहाँ पर 44 को घटा लेंगे तो हमारा 24 के कैप अब बराबर -18 इतना हो गया। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, समतल का समीकरण। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा, यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर अंक नंबर प्रश्न है कि वक्र x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण भी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा 5वां प्रश्न यह रहा कि वक्र इतना के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वक्र दिया गया है कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे इसका, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो ये आगे आ जाता है। x के पावर n पर तोड़ेंगे तो 2/3 x के पावर n - 1 तो 2/3 में से 1 को घटाएंगे तो -1/3 आएगा। तो x के पावर -1/3 प्लस यहाँ पर 2/3 y के पावर -1/3 और ये दो का अवकलन करेंगे तो अचर पद है तो इसलिए 0 होगा इसका। अब चलिए इसे आगे और हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो हम यदि देखिए यहाँ पर इसका कर रहे हैं x के सापेक्ष तो ये हमारा 2/3 y के पावर -1/3 और ये y है तो इंटू यहाँ पर dy/dx होगा। अब देखिए यहाँ पर 2/3 y के पावर -1/3 और ये dy/dx को इधर आने देंगे और x को उस तरफ भेजेंगे तो -2/3 x के पावर -1/3 तो ये 2/3 से हमारा 2/3 कट जाएगा तो y के पावर -1/3 dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा -x के पावर 1/3
अब y को इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो dy अपन dx बराबर हमारा यहाँ पर माइनस x के पावर माइनस 1/3 अब बटा के हमारा y के पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में घात है, तो यदि ये माइनस में घात है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इसे नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो dy अपन dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस y के पावर 1/3 बटा में x के पावर 1/3, इतना हो जाएगा dy अपन dx का मान। तो अब हमें बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर dy अपन dx पर निकाल लेते हैं 1,1 का मान। ये हमारा होता है 1/में यहाँ पर माइनस 1/में होता है, तो माइनस 1/में यहाँ पर dy अपन dx बिंदु 1,1 पर इतना होता है। अभिलंब के समीकरण में बिंदु निकालेंगे 1,1 पर, तो यहाँ पर माइनस है हमारा पहले से ही, अब बटा में हमारा ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस 1,1 पर निकालेंगे, मतलब y का भी मान 1 है और x का भी मान 1 है, तो इसमें 1 का 1/1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/1 हो जाएगा। तो ये 1 से 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। बिंदु dy अपन dx 1,1 पर हमारा मान आ जाएगा इस दिए गए अवकलन का 1 आएगा। तो अब अभिलंब के समीकरण पर फार्मूले पर रख देंगे मान, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा अभिलंब का समीकरण होता है अभिलंब का समीकरण यहाँ पर y माइनस वाई वन बराबर यहाँ पर हमारा होता है dy अपन dx। देखिए यहाँ पर हमारा माइनस 1 dy अपन dx का मान 1,1 पर बिंदु 1,1 पर इंटू यहाँ पर x माइनस x1 होता है। तो y तो हमारा y एक अचर राशि है और y1 हमारा बिंदु है। यहाँ पर x1 देखिए, यहाँ पर x1 का मान y1 का मान यहाँ पर दिया गया था 1,1, x, y या x1, y हमारा बिंदु का निर्देशांक होता है। तो इसमें से यदि घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसका मान हम निकाले थे, इसका मान हम निकाल चुके हैं, तो इसका मान 1 आया था, और यहाँ पर इंटू x माइनस 1। तो इस प्रकार देखिए y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। तो x को और y को एक तरफ करेंगे तो y को उधर ले चले जाएंगे और इधर x को ला देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए y को उधर भेज रहे हैं और -1, और इसे लाएंगे इधर तो +1 हो जाएगा, और x माइनस ये y हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस x माइनस y। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x माइनस y बराबर हमारा 0। तो यही हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो अभिलंब के प्रश्न से भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए